सोचिए, हमारे आसपास की दुनिया कितनी अलग अलग चीजों से बनी है ना? कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हथौड़े से पीट पीट कर एक पतली चादर जैसा बना सकते हैं, और कुछ हैं जो एक ही चोट में बिखर जाती हैं। कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं। पर ऐसा होता क्यों है? चलिए, आज इसी रहस्यमय दुनिया की सैर करते हैं और पता लगाते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, एक लोहार और उसके हथौड़े की हर चोट के साथ ये गर्म लोहा कैसे अपना रूप बदल रहा है। वाह! ये हमें चीजों की एक बहुत ही खास बात बताता है कि कुछ चीजें दबाव पड़ने पर टूटती नहीं बल्कि ढल जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी हथौड़े से लोहे की जगह कोयले के टुकड़े पर मारा जाए तो क्या होगा? वो तो बस चकनाचूर हो जाएगा, है ना? तो बस यही है आज का हमारा बड़ा सवाल। क्यों कुछ चीजें चोट सहकर नया आकार ले लेती हैं और कुछ बस बिखर जाती हैं? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। कुछ आसान से फिजिकल टेस्ट के साथ अपनी जांच शुरू करते हैं। देखते हैं हमें क्या सुराग मिलते हैं। तो हमारे पहले टेस्ट का नाम है आघात वर्धनीयता। अरे, नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। बस ये देखना है कि क्या किसी चीज को पीट पीट कर बिना तोड़े एक पतली शीट में बदला जा सकता है। चलिए करके देखते हैं। और ये देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है। लोहे की कील पर हथौड़ा पड़ा तो वो चपटी हो गई, लेकिन कोयला, वो तो टुकड़ों में बिखर गया। ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी फर्क है इन दोनों में। और पता है, ये सिर्फ कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम इसे रोज देखते हैं। मिठाइयों के ऊपर लगी वो चमचमाती हुई चांदी की परत, या फिर जिसमें हम अपना खाना लपेटते हैं वो एल्यूमिनियम फॉयल, ये सब धातुओं के इसी गुण का कमाल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि धातुओं को पीटकर चपटा किया जा सकता है, लेकिन क्या उन्हें खींचकर लंबा भी किया जा सकता है? चलिए अपने अगले टेस्ट में यही पता लगाते हैं। इस खूबी को कहते हैं तन्यता, मतलब किसी चीज को खींचकर पतले तार में बदलने की काबिलियत। और यह धातुओं की एक और कमाल की खूबी है जो हमें बिजली के तारों से लेकर सुंदर गहनों तक हर जगह नजर आती है। 2 किलोमीटर, सोचिए 2 किलोमीटर कितना लंबा होता है, लेकिन इस दूरी का धातुओं से भला क्या लेना देना हो सकता है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 1 ग्राम सोना, सोचिए सिर्फ 1 ग्राम, जो एक पेपर क्लिप से भी हल्का होता है, उससे करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यह दिखाता है कि धातुएं कितनी ज्यादा तन्य हो सकती हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि धातुएं अपना आकार बदल सकती हैं। अब चलिए अपनी जांच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि गर्मी, आवाज और बिजली जैसी एनर्जी के साथ ये चीजें कैसा बर्ताव करती हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि स्कूल की घंटी हमेशा मेटल की ही क्यों होती है, लकड़ी की क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि जब धातु पर चोट लगती है तो उसमें से खास तरह की गूंजने वाली आवाज निकलती है। इसी गुण को ध्वनिकता कहते हैं। अब बारी है गर्मी के टेस्ट की। मान लीजिए आपने 1 कप गर्म पानी में एक मेटल का चम्मच और एक लकड़ी का चम्मच डाला। क्या होगा? मेटल वाला चम्मच तो फौरन गर्म हो जाएगा, है ना? पर लकड़ी वाला ठंडा ही रहेगा। इससे एकदम साफ हो जाता है कि धातुएं गर्मी की बहुत अच्छी सुचालक यानी गुड कंडक्टर होती हैं। और ये जो कंडक्टिविटी है ये सिर्फ गर्मी तक ही नहीं है, धातुएं बिजली के भी बेहतरीन कंडक्टर होती हैं। तभी तो हमारे घरों में, शहरों में जो भी बिजली के तार हैं वो सब धातुओं से ही तो बने होते हैं। चलिए अब हम अपनी जांच के आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव पर आते हैं। ये है हवा और पानी की चुनौती। देखते हैं कि ये चीजें कुदरत के इन ताकतों का सामना कैसे करती हैं। ये समझने के लिए कि लोहे में जंग लगता क्यों है, एक बहुत ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट किया गया। 3 बॉटल्स ली गईं। बॉटल ए में कील को सिर्फ सूखी हवा में रखा, बॉटल बी में कील को सिर्फ पानी में डुबो दिया ताकि हवा ना लगे, और बॉटल सी में कील को हवा और पानी दोनों में रखा गया। और नतीजा एकदम क्लियर था। जंग सिर्फ और सिर्फ तीसरी बोतल वाली कील में लगा, जिसमें हवा और पानी दोनों थे। इससे ये बात पक्की हो गई कि लोहे में जंग लगने के लिए हवा और नमी दोनों का एक साथ होना जरूरी है। लोहे में लगने वाले इस जंग को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। और ये सिर्फ लोहे के साथ नहीं होता। आपने देखा होगा, तांबे के बर्तनों पर एक हरी सी परत जम जाती है या चांदी के जेवर काले पड़ जाते हैं। ये सब कोरोजन ही तो है। तो हमारी जासूसी अब पूरी हुई।
हमने चीज़ों के फिजिकल गुणों को परखा, एनर्जी के साथ उनके बर्ताव को देखा और ये भी जाना कि वो पर्यावरण का सामना कैसे करती हैं। अब वक्त है इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का। तो इन सारे टेस्ट्स के बाद हम चीज़ों को दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं धातुएं, जो चमकदार होती हैं, जिनको पीटकर या खींचकर आकार बदला जा सकता है, जो आवाज़ करती हैं और जो गर्मी और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती हैं। और दूसरी तरफ है अधातुएं, जो बिल्कुल उल्टी हैं, न चमक, न आकार बदलने की खूबी और कंडक्टिविटी भी खराब। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो धातु विज्ञान की दुनिया का एक बड़ा रहस्य भी है और एक शानदार मिसाल भी। यह है दिल्ली का लौह स्तंभ। इसे बने हुए 1600 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और कमाल की बात यह है कि इतने सालों तक खुली हवा, बारिश और हर तरह का मौसम झेलने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। सोचिए, उस जमाने में मेटल साइंस कितना एडवांस्ड रहा होगा। ये स्तंभ हमें एक बात याद दिलाता है कि साइंस में हम भले ही कितना आगे बढ़ गए हों, लेकिन हमारा अतीत आज भी कई राज छुपाए बैठा है। ये सोचने वाली बात है ना, कि भविष्य में हम और कौन-कौन से नए रहस्य सुलझाएंगे।